सब सर्वप्रथम आईपा के न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो मादेवा विधानसभा के एक युवा प्रत्याशियों को बोलने का मौका दिया आप लोगों ने। पहले एक टाइम था कि खाद की बोरी 50 किलो मिलता था, आज वो खाद की बोरी हो गई है आपके 45 किलो। और मैं आपको डीजल का रेट आप देख रहे हैं कितनी महंगा है, और जुताई बुआई कितनी महंगी हो गई है। अगर दूसरी चीज कि हमारे किसान भाई दिन रात के रात पूरा खेत में बैठे रहते हैं, वो सांड से परेशान है। आईपा हम जनता के इन मुद्दों को उठाते हैं जो जाति धर्म से उठकर देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जनता के लिए एक मंच उपलब्ध कराते हैं, जिससे जनता अपनी बात बता सके और सरकार तक उनकी बात पहुंच सके। आज हमारे साथ बस्ती जिले के महादेवा विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी साथ में हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं किन किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है, क्या क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं, यह जानते हैं। आज हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी जी हैं, आइए हम बात करते हैं। आपका आईपा में बहुत बहुत धन्यवाद। सब सर्वप्रथम आईपा के न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो मादेवा विधानसभा के एक युवा प्रत्याशियों को बोलने का मौका दिया आप लोगों ने। पूछिए आप जो क्वेश्चन करना चाहते हैं। जी, प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चल रही थी, क्या धरातल पर दिखी? प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं हैं सब हवा में उड़ गए। एक भी योजना सड़क पे नहीं है, ना ज़मीन पे है। सभी योजनाएं उनके हवाई है। चाहे आप बात कर ले उज्ज्वला योजना की, चाहे आप बात कर लें किसान की, चाहे आप बात कर लें बेरोजगार की, चाहे आप बात कर लें महिलाओं की, चाहे आप बात कर लें शिक्षा की, चाहे आप बात कर लें सुरक्षा की, चाहे आप बात कर लें स्वास्थ्य की। अगर हम किसानों की बात करें तो सरकार दावा करती है किसानों की आय दोगुनी हुई है, तो क्या आय दोगुनी हुई है किसानों की? भैया, आय दुगनी की वजह उनकी आय घट गई है। और मैं आपको बताता हूँ आय कैसे घटा हुआ है। पहले एक टाइम था कि खाद की बोरी 50 किलो मिलता था, आज वो खाद की बोरी हो गई है आपके 45 किलो। और मैं आपको डीजल का रेट आप देख रहे हैं कितनी महंगा है, और जुताई बुआई कितनी महंगी हो गई है। अगर दूसरी चीज कि हमारे किसान भाई दिन रात के रात पूरा खेत में बैठे रहते हैं, वो सांड से परेशान है। योगी जी अपना चेला छोड़ रखे हैं। योगी जो खुद परेशानी करते हैं, लेकिन अपने चेला भी छोड़ रखे हैं कि जाइए किसानों को तंग करिए, परेशान करिए। किसान ना सुख से चैन से जी पा रहा है, ना चैन से जुताई बुआई कर पा रहा है। अगर आप सांड छुट्टा जानवरों की बात करते हैं तो सरकार दावा करती है गांव-गांव गौशाला बना दिए हैं। कहीं गौशाला नहीं है। गौशाला में जाके देख लीजिए, एक भी वहाँ पे एक भी सांड नहीं है, ना एक कोई गाय है वहाँ पे। बस क्या है, वो उसके गौशाले के नाम पे फंड उठा रहे हैं और आपस में बांट करके खा ले रहे हैं। जमीन पे ये स्थिति है, क्योंकि हमारे किसान भाई 12-12 बजे 2-2 बजे रात को खेत में बिताते हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें डर है कि हमारा खेत कहीं सांड न खा जाए, न गाय न खा जाए। सरकार का दावा है कि गन्ना किसानों का मूल्य, जो गन्ना किसान है उनका गन्ना मूल्य समय से मिल रहा है और गन्ना किसान खुश हैं। जबकि उसी सरकार का यह भी दावा है कि मुंडेरवा चीनी मिल चालू की गई, जिससे गन्ना किसानों के समय से पेराई हो और उनको पेमेंट मिले, और युवाओं को रोजगार भी मिल में दिया गया है। उन्होंने बस्ती शुगर मिल का भी वादा किया था कि बस्ती शुगर मिल भी चलेगा और आपका वाल्टरगंज मिल चलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ वो मिल क्यों नहीं चला? जो किसानों का बकाया है, चाहे बस्ती शुगर मिल हो, चाहे आपका रुदौली शुगर मिल हो, रुदौली अटदमा, वहाँ पे किसानों का कर्जा बाकी है, वहाँ पे बकाया है, लेकिन वहाँ की बात नहीं करते ही है। क्योंकि इसलिए कि उन्हें डर लगता है कि अगर हम वहाँ की बात करेंगे जनता हमसे नाराज हो जाएगी और जनता हमें भगाएगी। और जमीन पे ये है कि उन्हें सही दर पे मूल्य नहीं मिल रहा, और ना समय से पैसा मिल रहा है, ना भुगतान हो रही है। ये भी चुनाव आ गया है, पिछले 2-2.5 महीने से उन्हें भुगतान किया जा रहा है, पिछला उनका पेमेंट अभी बाकी है। अगर हम बात करें युवाओं की, तो सरकार का दावा है जो युवा हैं उनको रोजगार दिया गया है। रोजगार किस तरीके से दिया गया है? आप देख रहे हैं शिक्षक भर्ती निकला है, उसका पेपर देते के समय पता चला कि पर्चा लीक हो गया है। इस तरीके से रोजगार दिया गया। हमारे आप जाके सर्वे करा लीजिए, और डाटा है कि 70% युवा बेरोजगार हैं। रोजगार नहीं है उनके पास।
माँ बाप परेशान है कि बच्चों को पढ़ा रखे, महंगी पढ़ाई से हमने पढ़ाया हुआ, उन्हें रोजगार नहीं है, ना किसी प्रकार की सुविधाएं। लड़के ऐसे घूम रहे हैं, वो दे रहे हैं ई श्रम कार्ड पे पैसे दे रहे हैं, इस समय पैसे दे रहे हैं, इसके पहले कहाँ पैसे उनका था? 4 महीने से पैसे आने लगा। क्या वो पिछले 4.5 साल में वो भूल गए थे कि वह है, उनको ई श्रम कार्ड पे पैसे देना है? सरकार यह भी दावा कर रही है कि गांव-गांव सड़कों का जाल बिछाया गया और जो सड़कें नई सड़कें बनवाई गई और सड़कें गड्ढा मुक्त कराई गई। क्या जमीनी हकीकत है? जमीनी हकीकत ये है, आप जहाँ पे खड़े हैं इसका वीडियो आप देख लीजिए, आप ये देख लीजिए। जमीनी हकीकत है कि लोग यहाँ पे पैदल जाने के लिए पैदल जाते हैं। अगर गाड़ी है, साइकिल है तो लोग पैदल गुजरते हैं, कहीं हम गिर ना जाए। बगल में यहाँ पे गड्ढा है लगा, थोड़ा सा भी अगर दाएं बाएं साइकिल जो है 7 से 8 किलोमीटर जमीन नीचे चले जाएंगे खाई में। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सारी चीजें जुमले हैं। कुछ चीजें ऐसा हुआ है जो दिखावे के लिए लास्ट में ये 4.5 साल बाद सड़क बनना स्टार्ट हुआ। कुछ जगह सीमित लगभग 2, 3 से 4 सड़कें बने हैं बस, और पूरे विधानसभा में अनगिनत सड़कें हैं। तो सरकार का जो ये दावा है कि गड्ढा मुक्त सड़कें की गई, ये दावा हवाई है। इनकी ये चकती अभियान चलाए थे, सड़क चकती अभियान, ये टोटल खोखले हैं। जमीन पे कुछ नहीं है, सब हवाई है इनकी बातें। सरकार यह भी दावा करती है कि शिक्षा व्यवस्था सुधारी गई, नए स्कूल और कॉलेज खोले गए जिससे युवाओं को अच्छी शिक्षा दी जाए। इतनी महंगी पढ़ाई कर दिया इन्होंने, हॉस्टल का रेंट बढ़ा दिया है। आप बताइए किस तरीके से उन्हें शिक्षा का सुविधाएं दिया है। लड़के हॉस्टल, सरकारी हॉस्टल बंद करवाया जा रहा है, वो और किसी चीज़ों में तब्दील किया जा रहा है। अपना कार्यालय बना रहे हैं, वो अपने तरीके से रिटेन सेंटर वगैरह बना रहे हैं। उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि युवाओं के लिए कोई रोजगार, चाहे आपकी शिक्षा की कोई सुविधाएं नहीं है। महंगी पढ़ाई हो गई है, बेचारे पढ़ नहीं पा रहे हैं बच्चे, हमारे युवा साथी। स्वास्थ्य और बिजली और पानी की भी व्यवस्था सरकार कराई है और कह रही है सरकार कि मेडिकल कॉलेज खोले गए और अस्पतालों में समय से डॉक्टर बैठ रहे हैं, मुफ्त इलाज हो रहा है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज डाला है, सच्चाई है, लेकिन मेडिकल कॉलेज की स्थिति यह है बस्ती की कि अभी भी अगर थोड़ा सा अगर कोई इमरजेंसी पड़ता है तो रिफ़र कर दिया जाता गोरखपुर, रिफ़र कर दिया जाता लखनऊ में, ना कि बस्ती में कोई सुविधा मिलता है। डॉक्टर तो हैं लेकिन सही से इलाज नहीं है, और कुछ डॉक्टर हैं सही से इलाज नहीं है, और ऐसे मैक्सिमम इलाज है जिसमें डॉक्टर नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि सारी बातें फर्जी है, और इसमें सारी उनकी वादे इन्होंने किया था, चाहे शिक्षा की और आपके स्वास्थ्य की हो, 1 भी % कहीं सही नहीं पाया गया। आपके यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। अगर थोड़ा सा उन्हें अगर इलाज कराना पड़ता है तो बस्तिया भाग के जाना पड़ता है 25 किलोमीटर उन्हें सरकारी सुविधाएं लेने के लिए। इस विधानसभा चुनाव चल रहा है, किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में हैं? मुद्दा क्या आपका? हमारा मुद्दा शिक्षा है, हमारा मुद्दा शिक्षा है, बेरोजगारी है, और आपका सुरक्षा है, और हमारा चिकित्सा है। अगर हमारी सरकार आती है, हम चुन के यहाँ से जाते हैं, तो प्राथमिक स्वास्थ्य, नए प्राथमिक स्वास्थ्य खोले जाएंगे एरिया वाइज का सर्वे करके, और दूसरी चीज अच्छे डॉक्टर वहाँ पे किया जाएगा। और अगर हम चुन के जाते हैं यहाँ महादेवा विधानसभा से, तो हम अपने युवाओं के लिए एक उद्योग डलवाने के काम करेंगे। उन्हें ट्रेनिंग सेंटर चलवाएंगे कि वो स्वयं छोटा उद्योग डालें, और उनके उद्योग के लिए हम लोग लोन की मुहैया कराएंगे कम दरों पे, सबसे कम दरों पे, कि वो थोड़ा हौसले उनके बुलंद हो, रोजगार खुद करें, खुद बिजनेस करें, लोगों को रोजगार दें। और आपकी शिक्षा के लिए अगर कोई भी यहाँ पे अगर बड़ी शिक्षा लेना पड़ता तो 25 किलोमीटर लोग जाते हैं यहाँ से दूर। अगर हम चुन के जाते तो यहाँ बढ़िया एक प्रोफेशनल कोर्स कॉलेज डालेंगे, जिससे लोग अपने गांव में, अपने घर में ही रह के पढ़ाई कर सकें। ये हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी महादेवा विधानसभा के थे। उन्होंने कहा कि अगर जनता यहाँ की आशीर्वाद हमको देगी तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों को यहाँ से ख़त्म किया जाएगा, किसान की समस्याओं को दूर किया जाएगा और विकास किया जाएगा। आगे आप लोग आईपा को देखते रहिए। नमस्कार।